हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे एस्से ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। चाहे एसएससी सीएचएसएल टायर 2 हो या फिर सीजीएल का टायर 3 हो, एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव हो या फिर किसी भी टाइप का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा उसका जो वर्ड लिमिट हमेशा क्या रहता है, 250 to 300। तो इसी वर्ड लिमिट के अंदर जो है हमने पूरे एस्से को कवर किया है एक इफेक्टिव वे में, जिसमें कि हम सारी चीज़ों को भी मेंशन कर ले रहे हैं वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। तो स्टार्ट कर ले रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से पहले हमने इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छी लाइन्स ऐड करी है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट इज फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्ग। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनाना, वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वुमेन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ। ये सिर्फ और सिर्फ एक वे है, एक तरीका, जिससे कि हम उनकी स्ट्रेंथ को, जैसी दुनिया सोचती है ना, उससे थोड़ा सा अलग, जो मतलब जो रियल में है उसको हम परसीव करवाएं। और उसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। इंडिया इज अ मेल चोविनिस्टिक नेशन। इंडिया जो क्या है, हमेशा से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, वेयर वुमेन आर सप्रेस्ड बाय दी सोसाइटी इन द नेम ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड सम अदर मेनियर एंड बेसिसिंग रीजन फ्रॉम एंशियंट टाइम। एंड देन देयर कम्स अ वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट, of which we have been used to hearing or reading in our daily life, but nobody cares about enough to go through a glimpses of the root cause behind it। मतलब इंडिया इस तरीके की नेशन है जहाँ पर हमेशा से वुमेन को सताया गया है ट्रेडिशनल बिलीफ के नाम पे, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न देके एंशियंट टाइम से ही। और उसके बाद एक वर्ड लाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि हम पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं डेली लाइफ में, लेकिन कोई भी इसकी ना सच में केयर नहीं करता कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर इस बात पे छेड़ते तो हैं, बट एग्जैक्टली में मेन पॉइंट क्या होना चाहिए इस बात पे वो बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। Women empowerment in simple word is to make women empowered enough so that they can take their own decision in any field। Women empowerment simple word में हम ये कह सकते हैं कि वुमेन को इस तरीके से एम्पावर करना कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके किसी भी फील्ड में, बाय प्रोवाइडिंग देम अ प्रोमाइसिंग इन्वायरमेंट। और साथ में क्या, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना होगा, वेयर दे फाइंड अपॉर्चुनिटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मैन, जहाँ पर कि उन्हें इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए जितना कि मैन को दिया जाता है। उसके बाद आगे जो हम अपने पैराग्राफ में बताएंगे कि गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा किया क्या है और उसका सोसाइटी ने उसे किस तरीके से परसीव किया है। However, day by day, the world is transcending to a modernized and a broad-mindedly adorned path. Some of the act and schemes have been passed and regulated by our government। जैसे मतलब डे बाय डे जिस तरीके से हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड हो रही है, सबका बहुत ही ब्रॉड माइंड है, तो इस वजह से जो है कुछ एक्ट और स्कीम्स भी आए हैं जो कि रेगुलेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लाइक डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स, and many other quite essential and iconoclastic efforts made by the government and institution running for improvised status of the girls in the society। But all these steps are going to be a fiasco until these are not implemented to the thinking of the society as well। मतलब ये सारे कानून तो आ जाते हैं, गवर्नमेंट ला तो देती है, लेकिन इस चीज़ का जब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक कि सोसाइटी की थिंकिंग में चेंजेस ना आए। तो इस वजह से लाइक डोरी प्रोविजन एक्ट आया हुआ है, लेकिन फिर भी डोरी चल रहे हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये तो फिर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जॉब से हटा दिया जाता है, तो इसका भी जो इफेक्ट फुली काम नहीं कर रहा। सुकन्या समृद्धि योजना कहीं तक जो है हद तक काम कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि उसको ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। तो यही बात है कि गवर्नमेंट तो सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन जो उसकी सोसाइटी की थिंकिंग है उसको भी बदलना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। उसके बाद जो है, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, तो इस वजह से हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खोल के नहीं बता सकते, हमें हर चीज़ को बहुत ही शॉर्ट वे में बताना होगा और एक एक पॉइंट को भी दिखाना होगा, ताकि हाँ उन्हें ये भी पता चल सके कि हाँ जो कैंडिडेट है उसके पास पूरी नॉलेज है इस चीज़ को लेकर। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। देयर आर सेवरल वेज टू इनेबल राइट टू वुमेन इन इंडिया। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि इंडिया में वुमेन को जो है अधिकार दिए जा सकते हैं। वी कैन एम्पावर वुमेन बाई एजुकेटिंग ईच एंड एवरी गर्ल चाइल्ड। हम उन्हें इस एम्पावर कैसे कर सकते हैं, बाई एजुकेटिंग, हर एक बच्चे को एजुकेट करके। वी कैन एम्पावर वुमेन बाई गिविंग देयर राइट बाई टीचिंग देम टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी यूज। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम उनको ये भी सिखाएं कि किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को ऊंचा कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रीट देम इक्वली
विद ऑल द इक्वल राइट्स पर्सनली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, सारे इक्वल राइट्स दिए जाएँ, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए जॉब्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, तभी जाकर क्या होगा, कंप्लीटली जो है वुमेन एम्पावरमेंट ग्राउंड लेवल पर अचीव किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो है आपको कंप्लीट एस्से लिखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्से भी हमारे चैनल पे डले हुए हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर किसी का ये एग्ज़ाम है तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।